महिला अपने बेटे को लेकर जैसे ही नानी के घर के दरवाजे पर पहुंची, दरवाजे पर मौजूद दोनों द्वारपाल उसे देखकर घबरा गए और तुरंत प्रकट होकर उसके सामने नतमस्तक हो गए। असल में यह छोटा लड़का कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि स्वर्ग के सम्राट का पुत्र था जो मानव लोक में जन्मा था। स्वर्ग की महारानी का एक ही सपना था कि उनका बेटा शादी करे और उन्हें पोता दे, लेकिन सम्राट हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देता था। आखिरकार गुस्से में आकर महारानी ने उसे स्वर्ग से मानव लोक में भेज दिया। उस दिन धरती पर एक बड़ा उत्सव चल रहा था, जहाँ युवा लड़के लड़कियां अपने जीवन साथी की तलाश में आए हुए थे। जब सम्राट वहां पहुंचा तो वह फटे पुराने कपड़ों में एक भिखारी जैसा दिखाई दे रहा था। सभी लड़कियां उसे देखकर दूर हट गईं, लेकिन झाओ हैतांग नाम की एक दयालु लड़की ने उससे घृणा नहीं की। उसी समय पास खड़ी एक महिला दोनों के पास आई और उनका विवाह करवा दिया। हैतांग को इस फैसले का कोई पछतावा नहीं था। उसे लगा कि किसी अजनबी से विवाह करना भी उस व्यक्ति से बेहतर है जिससे उसके पिता जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। इस तरह सम्राट और हैतांग पति पत्नी बन गए। विवाह के बाद सम्राट बहुत मेहनत से काम करता था। उसकी सास उससे इतनी खुश थी कि उसने दोनों को कुछ पैसे दिए और कहा कि हैतांग के पिता के जन्मदिन के लिए कोई अच्छा उपहार खरीद लाएं। सम्राट ने अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत करो, पिताजी का उपहार मैं लेकर आऊंगा। इतना कहकर वह अचानक सुनहरी रोशनी में बदल गया और स्वर्ग चला गया ताकि अपने ससुर के लिए विशेष उपहार ला सके। लेकिन जब वह वापस लौटने वाला था, तभी उसे पता चला कि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार है, इसलिए वह उनकी सेवा के लिए रुक गया। स्वर्ग में केवल 5 दिन बीते, लेकिन धरती पर पूरे 5 साल गुजर गए। इन 5 वर्षों में हैतांग ने अकेले अपने बेटे का पालन पोषण किया। लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। सब कहते थे कि उसका भिखारी पति उसे छोड़कर भाग गया है, लेकिन हैतांग का विश्वास कभी नहीं टूटा। उसे पूरा यकीन था कि उसका पति एक दिन जरूर लौटेगा। फिर एक दिन उसके पिता का जन्मदिन आया। हैतांग अपने बेटे को लेकर घर पहुंची। जैसे ही दोनों अंदर जाने लगे, द्वारपालों ने पहचान लिया कि यह बालक स्वर्गीय सम्राट का पुत्र है, लेकिन बच्चा अब भी इतना छोटा था, उन्हें देख नहीं सकता था। इसलिए वह अपनी माँ के साथ सीधे अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसके नाना गुस्से से भर उठे। उन्होंने डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें उस कसाई से शादी करने को कहा था, लेकिन तुमने एक भिखारी को चुन लिया। अब वह तुम्हें छोड़कर भाग गया और यह बच्चा भी तुम्हारे सिर पर छोड़ गया। वहाँ मौजूद मेहमान भी माँ बेटे का मजाक उड़ाने लगे और उन्हें अपमानित करने लगे। तभी छोटा लड़का अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया,